प्रकार, जैसे एक क्वेश्चन लिखना रहता तो मेमोरी से जैसे 17-19 इट करते लिख जाओगे, 4 नकदी फसल दे देते, हॉर्टिकल्चर की फसल दे देते, उन सबको दे देते, क्वेश्चन वैसे ही पूरा हो जाता। हम थोड़ा ज्यादा करके लिखवा दे रहे हैं, जो कुछ भूलोगे भी तो कुछ तो याद रहेगा। मतलब ये +3 भी है। तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन यूपीएससी में इतना स्पष्ट नहीं होता है। तुमको एक एक क्वेश्चन खोज के करवा रहे हैं, तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी परिधि से कोई क्वेश्चन है ना। और तुम लोग को लग रहा है कि इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है। ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। आपको यूपीएससी में आपको पार्ट को होल से जोड़ना पड़ेगा, होल को पार्ट से जोड़ना पड़ेगा। अगर वह नहीं जोड़ पाए तो नहीं होगा यूपीएससी। हम तुमको कोई गलत दिलासा नहीं देना चाहेंगे यूपीएससी में। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट को, अब जैसे ये हो जाता है तो मैं फिर एक बार आपको पीछे से आगे तक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा। देखो ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड। तो मैं तो यही काम कर सकता हूं ना, बाकी तो डाइजेस्ट करने का काम तुम्हारा है। तुम लोग हिस्ट्री में करो, हिस्ट्री में तुमको कम से कम मिल रहा है। बाकी विषयों में तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट टीचर से पूछता है और टीचर कन्नी काट के निकल जाता है, कोई क्वेश्चन का जवाब ही नहीं उनके पास। अब जो थिंकर्स और थॉट पर क्वेश्चन होगा बच्चे फर्स्ट पेपर में जहां भी होता है, जैसे तुमको मैं उदाहरण बताता हूं कि बच्चे खुश होकर पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटी है। जब थॉट और थिंकर्स आता है, जब एक एक जब पढ़ना पड़ता है हीगेल से लेके सबका पॉलिटिकल फिलोसफी, तब पता चलता है आटे दाल का भाव फर्स्ट पेपर में। वो पॉलिटिकल साइंस केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल थॉट है, थिंकर्स एंड थॉट। और सारे पेपर में, सोशियो में भी वही हाल है। इंडियन सोसाइटी तो छोटा सा पार्ट है, उसमें तो ज्यादा बड़ा पार्ट थिंकर्स और थॉट है। इसलिए लोग बड़े उत्साह से जाते हैं और फिर वहां से उतना ही तेजी से भाग के आते हैं। जब थोड़े दिन क्लास करते हैं तो हमको लगता है कि मैं क्या सोच के आया था, ये तो साफ धोखा हो गया, यहाँ तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। यहाँ तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो एक ही पेपर आपका है ना, सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर, उसमें तो पूरा थिंकर्स एंड थॉट है। वही सोशियो में है, वही पवेड में था। अब था इसलिए प्रयोग करें कि पवेड अब बीते हुए दिनों की चीज हो गई, अब कम बच्चे रखते हैं, लेकिन वो भी था तो वहां पर भी वही प्रॉब्लम है, थिंकर्स और थॉट का प्रॉब्लम है। इसमें तो कम से कम तुमको डेटा जो क्वेश्चन मिला हुआ है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है पूरे क्वेश्चन बैंक में कहोगे और जिसका उत्तर नहीं निकले। बहुत सारे बुक्स में है, ज्योग्राफी में भी 30 से 35 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका उत्तर नहीं मिलता है। तो इसमें तुमको इसका सिलेबस भी डिफाइन है क्लियरली और सोर्स भी है। जैसे मुगल इकोनॉमी पढ़े, तपन राय चौधरी, इरफान हबीब की बुक है, सारा उत्तर इससे निकल जाए। ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, उसी से लिखवा रहा हूं। दो पार्ट में, जैसे मॉडर्न पार्ट है वो धर्मा कुमार का है, थोड़ा मोटा है इससे ज्यादा, और ये इरफान हबीब, तपन राय चौधरी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से निकला हुआ है। आप देखोगे इसमें द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1200 to 1750 एंड 1750 ऑनवर्ड जो ब्रिटिश टाइम का है वो है धर्मा कुमार के द्वारा लिखित, वो भी दूसरा वॉल्यूम है इसका। ये सब बहुत पुराना वॉल्यूम निकला हुआ है, इसमें से बहुत कुछ निकाल के इग्नो में डाल दिया है। इग्नो में बहुत कुछ इससे एडेप्ट कर लिया। इग्नो का जो मटेरियल है ग्रेजुएशन लेवल वाला भी, वो भी अच्छा है। उसमें आपको इकोनॉमी, मुगल इकोनॉमी का डेटा वगैरह बढ़िया दिया है, ऐसा नहीं। आप नए बच्चे उसको पढ़ के नहीं अडेप्ट कर सकते, उनको बड़ा हेवी पड़ जाएगा। हमको तो निकाल के तुमको उसमें से दे देते हैं, लेकिन उनमें डेटा थोड़ा वो ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं। ये टेक्स्ट बुक की तरह यूज नहीं किया जा सकता ना। आगे बढ़ो, लिखिए। हाँ हाँ लिखिए। हाँ कि मुगलों मुगलों के अधीन भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था, मुगलों के अधीन भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अनेक प्रकार के खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, अनेक प्रकार के खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन यह स्थिति भारतीय किसानों को
विश्व के अधिकांश भाग में बसे हुए किसानों, विश्व के अधिकांश भाग में बसे हुए किसानों से पृथक करती थी क्योंकि अन्य क्षेत्रों के किसानों के द्वारा सीमित संख्या में ही फसलों का उत्पादन किया जाता था। सीमित संख्या में ही फसलों का उत्पादन किया जाता था। सीमित संख्या में ही फसलों का उत्पादन किया जाता था। फसलों का उत्पादन किया जाता था। अब पैराग्राफ चेंज करिए, ये डाटा ले लीजिए, यहां पर लिखिए कि अबुल फजल के आईन अकबरी से, पैराग्राफ नहीं चेंज किया, क्या सोचते रहते हो। अबुल फजल की आईन अकबरी से विभिन्न फसलों का विवरण प्राप्त होता है। विभिन्न फसलों का विवरण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए वह रबी की 19 से 21 फसलों, वह रबी की 19 से 21 फसलों 19-21 और खरीफ की 7 से 21 फसलों का विवरण देता है। 19 से 21 फसलों, वह रबी की 19 से 21 फसलों 19-21 और खरीफ की 7 से 21 फसलों का विवरण देता है। 17 से 21 फसलों का विवरण देता है। 17 से 21 फसलों का विवरण देता है। लिखिएगा कि भारत के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी इतनी उपजाऊ थी, कि वर्ष में 2 फसलें ली जाती थीं। वर्ष में 2 फसलें ली जाती थी तथा दोनों फसलों के मध्यकाल में कुछ भूमि में कोई अल्पकालीन फसल भी उगा ली जाती थी। अल्पकालीन फसल भी उगा ली जाती थी। देखिए इन फसलों में खाद्यान्न फसलें, मोटे अनाज, विभिन्न प्रकार के दलहन एवं तिलहन, तथा नकदी फसलों की भी खेती होती थी। नकदी फसलों की भी खेती होती थी। नकदी फसलों को जिन्स एक कामिल कहा जाता था। नकदी फसलों को जिन्स एक कामिल कहा जाता था।
बोर्ड पर क्या देख रहे हो? वहां कुछ नहीं। आसमान का छोड़ आसरा छोड़ प्यारे, उलट देख घट अपना जी, कबीरदास ने क्या कहा? हाँ, जिन्स एक कामिल, जिन्स हाइफन दे दो फारसी में और ए और फिर कामिल, जिन्स एक कामिल कहा जाता था। हाँ, हाँ, इस काल में प्रमुख नगदी फसलों में नाम बताओ, 4 फसलों को मैंने दिया हुआ था। गन्ना, कपास, नील और अफीम, यही 4 है ना? हाँ, हाँ, नगदी फसलों में गन्ना कपास नील एवं अफीम, गन्ना कपास नील एवं अफीम की खेती महत्वपूर्ण थी। अफीम की खेती महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण थी। हाँ, हाँ, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करना। लिखिए हाँ, सबसे बढ़कर हाँ, कि भारतीय किसान न केवल प्रचलित नगदी फसलों, भारतीय किसान न केवल प्रचलित नगदी फसलों न केवल प्रचलित नगदी फसलों की खेती में दिलचस्पी लेते थे, बल्कि बाहर से आई हुई नई फसलों को भी शीघ्रता से अपनाते थे, नई फसलों को भी शीघ्रता से अपनाते थे। उदाहरण के लिए 17वीं सदी में नई दुनिया से 2 प्रमुख फसलों का आगमन हुआ। 17वीं सदी में नई दुनिया से 2 प्रमुख फसलों का आगमन हुआ। तंबाकू एवं मक्का। बताया जाता है कि 1600 ईस्वी के शीघ्र बाद, 1600 ईस्वी के शीघ्र बाद पश्चिमी तट पर तंबाकू की खेती का आरंभ हुआ था। पश्चिमी तट पर तंबाकू की खेती का आरंभ हुआ था और 1650 तक यह मुगल साम्राज्य के 1650 तक यह मुगल साम्राज्य के अधिकांश भागों में फैल गया। अधिकांश भागों में फैल गया। क्या लिखा? हाँ, मुगल साम्राज्य के हाँ, हाँ, अधिकांश भागों में फैल गया। ठीक है, हाँ, देखिए हाँ, उसी प्रकार कि वैसे तो बंगाल में रेशम का उत्पादन 15वीं सदी में ही शुरू हो गया था, परंतु 17वीं सदी में मुगल काल में बंगाल में रेशम का उत्पादन 15वीं सदी में ही शुरू हो गया था, परंतु 17वीं सदी में मुगल काल में उसके उत्पादन को और भी प्रोत्साहन मिला।
प्रोत्साहन मिला। बताया जाता है इस काल में जूट का भी उत्पादन होता था। बताया जाता है कि इस काल में जूट का भी, जो नया नया फसल उसको नीचे से कलम से घेरते चलो ताकि वो फसल याद रहे तुम्हें। इस काल में जूट का भी उत्पादन होता था, जूट का भी उत्पादन होता था, परंतु यह महत्वपूर्ण फसल नहीं थी, महत्वपूर्ण फसल नहीं थी। हाँ हाँ, लिखिएगा कि हाँ 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 हाँ, लाल मिर्च, हाँ हाँ हाँ, लाल मिर्च का प्रचलन संभवतः 18वीं सदी से आरंभ हुआ। लाल मिर्च का प्रचलन संभवतः 18वीं सदी से आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त इस काल में कॉफी के उत्पादन की भी सूचना मिलती है। इस काल में कॉफी के उत्पादन की भी सूचना मिलती है, कॉफी के उत्पादन की भी सूचना मिलती है। मिलती है, पर आप चेंज करिए। हाँ 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 हाँ, लिखिए हाँ कि सामान्य फसलों के अतिरिक्त मुगल काल में, सामान्य फसलों के अतिरिक्त मुगल काल में, मुगल काल में बागवानी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिला था। बागवानी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिला था। हाँ, इसका एक कारण फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिला था। बागवानी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिला था। हाँ, इसका एक कारण था क्राफ्टिंग। हाँ, इसका एक कारण था क्राफ्टिंग। हाँ, कलम लगाने की पद्धति का आरंभ, कलम लगाने की पद्धति का आरंभ, कलम लगाने की पद्धति का आरंभ। हाँ, लिखिए हाँ, लिखिए हाँ हाँ, इसके हाँ कलम लगाने की, कलम लगाना जो समझते हो ना तुम। हाँ हाँ, इसके परिणाम स्वरूप हाँ हाँ, फलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। हाँ, हाँ, सुधार हुआ। पुर्तगीजों के द्वारा भारत में अल्फांसो आम का उत्पादन शुरू किया गया। भारत में अल्फांसो आम का उत्पादन शुरू किया गया। हाँ, शुरू किया गया। हाँ, कश्मीर में चेरी का उत्पादन शुरू हुआ। कश्मीर में चेरी का उत्पादन शुरू हुआ। जब पाइनएप्पल का हिंदी में अनानास ही कहते हो ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बताया जाता है कि हाँ, नई दुनिया समझते हो? कहाँ अमेरिका है ना। हाँ, हाँ। कोई दूसरा तो नाम तो नहीं बोले थे तुम? क्या बोला था? यूरोप बोले थे।
पुरानी दुनिया है वो। नई दुनिया शब्द का जब भी प्रयोग हो तो अमेरिका, एक पीछे से और भी कोई पकड़ा गया है क्या? दक्षिण अफ्रीका। हाँ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो नई दुनिया, अरे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो नई दुनिया। अरे सबसे पहले एक तुमको अगर पीटी में, कई पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मुगल काल में कौन से विद्वान ने पहली बार नई दुनिया का जिक्र किया है? तुक्का लगाओ तो। उसको छोड़ के दूसरा कौन बोलता है? वही बहुत बाचाल है, बहुत बोलता है। जहां मान लो कहीं मामला फंस जाए, हालांकि अब तो नेगेटिव मार्किंग भी चल रही है, लेकिन मामला फंस जाए और अच्छा स्टेट में भी नेगेटिव मार्किंग डाला हुआ है क्या? स्टेट अभी हुआ नहीं है ना, यूपी में हो गया। जहां जहां सिलेबस चेंज हुआ वहां, अभी तक तो नहीं था ना, अभी तक तो नहीं था। अब जहां जहां सिलेबस चेंज हो रहा है तो यूपीएससी, जहां यूपीएससी पैटर्न करेंगे वहां नेगेटिव मार्किंग डालेंगे। तो अबुल फजल अधिकतर इकोनॉमी इश्यूज पर, चाहे इस तरह का कॉन्शसनेस अबुल फजल दिखाते हैं। तो आप चलिएगा, क्या लिखा आपने? हाँ, नई दुनिया से, हाँ हाँ, तीन प्रमुख फल के, हाँ तीन प्रमुख फल, तीन प्रमुख, हाँ हाँ हाँ, तीन प्रमुख फल भारत, हाँ तीन प्रमुख फलों का भारत में आगमन हुआ। ये थे अनानास, पपायन, पपीता, अनानास, पपीता तथा काजू। अब इतना तो हमने लिख दिया। अब एक बात अपने मन से लिख सकते हैं मॉडर्न को इशारा करते हुए कि यह इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न फसलों ने भी यूरोपीय कंपनियों को भारतीय व्यापार के लिए आकर्षित किया था। क्या चलेगा ना ये लाइन? तो लाइन जो खोया जाता है वो अपने सिचुएशन के अनुसार पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल में खाद्यान्न नगदी एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में विविधता रही। और अगर एक तरह से अगर देखा जाए कि 17वीं सदी में भारत की व्यापारिक सफलता में 17वीं सदी में भारत की व्यापारिक सफलता में 17वीं सदी में भारत की व्यापारिक सफलता में यह भी एक कारक बना। 17वीं सदी में भारत की सफलता में यह भी एक कारण बना। अब देखो, अपनी सुविधा से अपना फसलों का प्रकार कम लेना, साइज। नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम है कि इसमें हम साइज 200 शब्द क्या लिखें, लेकिन तुम देखो कितना शब्द है। अब काट के अपना 200 शब्द निकाल लेना, जहां सुविधा है हो जाएगा। इतना तुम लोग मैनेज कर ही लेते हो। अब देखो ये हो गया। अब तो इस मैटर पर आओ तो